नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और हमारी इस खास पेशकश के साथ मैं हूं कायनत अंसारी। कोरोना का कहर जारी है, लॉकडाउन का दौर भी जारी है। सभी की कोशिश है कि अपनी अपनी तरफ से एहतियात बरतकर कोरोना को हराया जाए। कोरोना की वजह से लोग घरों में बंद हैं, घर के अंदर ही रहकर सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका बोर होना लाजमी है। जब कोई घर से नहीं निकलता तो उनका मन उब जाता है, वो कुछ नया करना और कुछ नया देखना या सुनना चाहते हैं। ऐसे वक्त में हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान के मशहूर भजन गायक श्याम पालीवाल से। तो श्याम पालीवाल अपने भजनों से लोगों को अब तक मंत्रमुग्ध करते आए हैं। उनके भजनों ने इंटरनेट पर भी काफी वाहवाही बटोरी है। इंटरनेट पर उनके भजनों को सुनने वालों की संख्या लाखों में है। आज इन्हीं श्याम पालीवाल से हम मिलेंगे और जानेंगे कि वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से कोरोना के दौर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर में रहकर वो पूरा दिन अपना किस तरह से बिता रहे हैं, अपने परिवार को वो घर में किस तरह से सहयोग दे रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए रुख कर लेते हैं हमारे मेहमान का, श्याम पालीवाल का। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार श्याम पालीवाल जी, यहाँ पर जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आपके भजन जो है किस तरह से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और कितना आप लोगों के बीच में जो है फेमस है, एक जगह जो है खास उनके दिलों में बना चुके हैं, मन मस्तिष्क में आप उनके रचते बसते हैं। श्याम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये तो सभी जो अभी आज हैं आप उसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से ये सफर शुरू हुआ, जहां से शुरुआत हुई, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपनी जो निजी जिंदगी है उससे जुड़ी हुई चीजों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, ताकि वो जान पाए कि आज जिस मुकाम तक आप पहुंचे हैं कितना लंबा सफर उसके लिए तय करना पड़ा। जी 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 नमस्कार जी। मैंने बहुत लंबा सफर तय किया इस सत्संग तक पहुंचने के लिए। सबसे पहली बात तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तीसरी क्लास पढ़ाई की है मैंने जी। और उसके बाद मैंने 8.5 साल लगभग मजदूर का काम किया है, जो पत्थर उठाना वगैरह, जो भी मकान बनाने का काम किया है। फिर मैंने 3.5 साल मैंने इनिस्टीज एरिया में कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया था। तो इससे बाद धीरे धीरे मुझे ये लगन लगी और भजनों का दौर चालू हो गया। और कोई मंदिर में जाते तो कहीं सत्संग होती थी, वहाँ भजन सुनते थे तो अच्छा लगता था वहाँ पर। तो फिर धीरे धीरे यहाँ तक उस परमात्मा ने कृपा कर दी और इस जगह पर पहुँच गए। श्याम जी, जैसा आपने बताया कि शुरुआत से ही कितना संघर्षशील रहा ये सफ़र आपका, एकदम से ये मुकाम जो है वो नहीं मिला। क्या कभी आपने शुरुआत में सोचा था कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है? जैसा आपने बताया कि शिक्षा उतनी ज़्यादा नहीं ले पाए आप, तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाए, और उसके बाद में फिर आपने मजदूर का भी काम किया, उसके बाद में कपड़ा फैक्ट्री में भी आपने काम किया है। तो किस उम्र में आपने ये सब चीज़ें जो है शुरू कर दी थी? पढ़ाई क्यों आपकी बीच में इस तरह से छूट गए? शौक नहीं था या फिर कुछ दूसरे कारण रहे जिसकी वजह से आप आगे नहीं पढ़ पाए? कि मेरे परिवार की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत कमजोर थी और मैंने लगभग 13 वर्ष की उम्र में मैंने मजदूर का काम शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी जाती थी तो मेरी मम्मी को मैंने छुड़ा दिया, मैंने स्कूल छोड़ दी और फिर मैं 13 साल की उम्र में मैंने मजदूर का काम शुरू कर दिया। आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी हमारे घर की, कि घर के अंदर बोले कुछ भी ऐसा लाने के लिए हमारे पास ऐसा कोई पैसे वगैरह नहीं थे, इसलिए उसके कारण हमने ये कार्य शुरू किया, फिर मजदूर का काम किया। और मेरा जीवन का जो पहले मैंने मजदूरी की वो 10 रुपये से प्रतिदिन मैं काम करता था, लगभग 8 घंटे में काम करता था, 10 रुपये मुझे मिलते थे जी। ये किस दौर की बात होगी? कितने वक्त यहाँ पर इस चीज को गुजर चुका है? और जी लगभग ये हो गया है जी। मेरा जो काम करने का जो मैंने काम शुरू किया था, जो 93 में मैंने ये शुरू किया था जी। जी 93 जी। श्याम जी, ये जो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि आपको जो है एक भजन गायक बनना है? ये शौक किस तरह से पैदा हुआ? यहाँ तक आने के पीछे का राज क्या रहा? मेरा जी मुझे ये भजन सुनने का शौक बहुत, मैं सत्संग में जाने का मुझे शौक बहुत था और बहुत मैं सत्संग में गया। और पहले
जो कैसेट आती, जो भजन गायक हुए, जितने बड़े बड़े भजन गायक हुए, राम निवास राव, मोहन जी जाला साहब, धना भारती जी महाराज, और जितने भी ये जो कलाकार हुए, प्रकाश जी माली है, या कोई जितने भी कलाकार हुए, उनको देख देख कर मैं बोले तो ये सीखा हूँ मैं। जी। ये भी ये ऐसा हुआ जी। जी, चलिए इससे पहले हम और आगे बढ़ें आपकी ज़िंदगी के बारे में, उनके पहलुओं को, ज़िंदगी के पहलुओं को और जानें, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप ज़रा एक भजन जो आपके दिल के बहुत करीब हो, दर्शकों का बेहद, जिसे आपके जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्यार मिला हो, प्रेम मिला हो, वो ज़रा यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए आप सुना दें। जी जी जी। ए भजन में जावा कोनी दे, जागन में जावा कोनी दे, आछी रे परणयो रावण माली ने। भजन में जावा कोनी दे, जागन में जावा कोनी दे, हे आछी रे परना दी रावण माली ने। अरे क्यों नाचनी वो कुआ बावेरी, एक क्यों नाचनी रे कुआ बावेरी, रती मार गारे माय, रती मार गारे माय, ए आवता साधु संत पानी पीता, मारो वे तो जुग में नाम अमर, वो तो जुग में नाम, अजी आखी रे परना दी रावण माली, मेरे भजन में जावा को नी दे, जगन में जावा को नी दे, यदि आखी रे परना दी रावण माली ने। जी मैम। क्या बात है, बहुत खूब। जो एक राजस्थानी भाषा की मिठास है, उसके कहने ही क्या कुछ अलग ही है, यहाँ पर अलग ही रस यहाँ पर कानों में घोल जाती है वो। श्याम पालीवाल जी, जैसा कि आपने बताया कि 1993 में जो है संघर्ष जो शुरू हुआ था आपका, वो एक लंबे अरसे तक यहाँ पर चलता रहा। ये जो शिक्षा की अगर हम बात कर ले, हर संगीत के लिए एक शिक्षा की या दीक्षा की ज़रूरत होती है, कोई उस्ताद गुरु ज़रूर होता है सबका यहाँ पर, तो आपके सर पर यहाँ पर किसका हाथ रहा? जी बोले तो मैंने सबको सुना है, अभी तक मैंने इस मेरे संगीत लाइन में मैंने कभी अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है। अच्छा। और अभी बनाने हैं, देखते हैं कब बनाते हैं। लेकिन मेरे एक मित्र थे जिन्होंने मुझे हारमोनियम सिखाई थी, जिनका नाम जालम सिंह जी, आज भी मुझे याद है। वो टीचर थे प्राइवेट स्कूल में, उन्होंने मुझे हारमोनियम उन्होंने सिखाई थी मुझे, जालम सिंह जी जिनका नाम, मेरे मित्र थे। और वो स्कूल से आते थे शाम को, मैं शाम को 6 बजे 7 बजे घर आता था, वो मेरे घर आते थे। फिर भजन मुझे याद थे लेकिन हारमोनियम नहीं बजाता था मैं, तो उन्होंने मुझे हारमोनियम सिखाई। और वो मेरे बहुत अजीज मित्र, आज भी वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी। श्याम जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये कितना वक्त यहाँ पर लगता गया आपको पूरी तरीके से परिपक्व होने में? कब आपको लगा कि अब मुझे जो है स्टेज पर जाना है, लोगों के बीच में जाकर के अब मैं गा सकता हूँ? जी, मुझे पूरा लगा 2006 में, मेरी शादी के बाद 2006-7 में मुझे ये पूरा लगा कि मैं मंच पे जा सकता हूँ और मैं कुछ भजन, मेरे हिसाब से मैं कुछ गा सकता हूँ और लोगों को प्यार मुझे मिल सकता है। ये मुझे 2006 और 7 के बीच में लगा मुझे। जैसा हमने यहाँ पर अभी जाना और आपने बताया कि किस तरीके से आपने जो है घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान कभी भी ये दिमाग में आया था कि आगे चल के मुझे कुछ और करना है, या सिर्फ दिमाग में यही रहता था कि जो 2 वक्त की रोजी रोटी है उसका जो है किसी तरीके से जुगाड़ हो जाए? जी मैम। उस दौरान कभी आपने ये सोचा था कि आगे चल कर के आपको क्या करना है, जब आपने शुरुआत की थी घर के लिए, घर की स्थिति को संभालने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये कभी नहीं सोचा। लेकिन मैं काम में कभी पीछे नहीं हटा, चाहे मैंने कोई भी काम किया। मैंने मजदूर का काम किया 8.5 साल, तो भी मैं पीछे नहीं हटा। इनिस्टेज एरिया में लगे, मैंने कहा कुछ न कुछ तो परमात्मा अच्छा करेंगे, हम भगवान पे भरोसा करते हैं, हमारी किस्मत अगर अच्छी होगी और लगन अगर है हमारी,
अगर हमें किस्मत और लगन, अगर लिगन किस्मत के साथ लगन भी होनी बहुत जरूरी है। जी जी। जिसकी लगन अच्छी होती है तो वो दुनिया में कुछ न कुछ तो करता है मैम, कुछ न कुछ तो जरूर वो दुनिया में अच्छा कार्य करता है, लेकिन लिगन होनी चाहिए। तो कवियों ने लिखा है कि लिगन बिना रैण नहीं जागे कोई। जिसको जैसे एक माँ होती है, अगर उसको बच्चे से प्रेम है, बच्चे से लिगन है, तो ही वो जी। अपने बच्चे को अपने पास में रखेगी, ऐसा वो। तो ये शौक जो है सिर्फ भजन गायकों को सुन सुनकर ही आप में पैदा हुआ और वहीं से जी आप इंस्पायर्ड हुए कि आप मुझे भी जी इसी तरह से आगे बढ़ना है। जी। सबसे ज्यादा आपके कौन यहाँ पर कहें कि प्रिय रहे, करीब रहे, जिनको बहुत ज्यादा आपने सुना और ये तय कर लिया कि आप मुझे भजन गायक ही बनना है? जी मेरे सबसे ज्यादा मैंने जिनकी कैसेट सुनी, जिनको राजस्थान में भजन सम्राट कहते हैं, रामनिवाजी राव और प्रकाश जी माली और धना भारती जी महाराज, ये तीन रहे मेरे, जी। जिनको मैंने बहुत सुना मेरे जीवन में। और प्रकाश जी माली के साथ मैं 3.5 साल मैंने कार्य किया, जिन्होंने मुझे लगा 3.5 साल मंच जिन्होंने मुझे बताया है, उनका नाम है प्रकाश जी माली है, जो हमारे पास ही रहते हो, जी। इधर ही हमारे मोहल्ले में। तो कितना सीखा, क्या कुछ सीखा उनसे, कितना अपना हुनर था और कितना वहां से जो है उस हुनर को और ज्यादा धार मिली? उन्होंने मुझे एक वैसे भजन तो मुझे याद ही थे पहले भी, लेकिन उन्होंने मुझे एक इस नए युग का तरीका बताया कि जो तुम कर रहा है, जो वो आगे जाके तेरे लिए वो थोड़ा सा बहुत कठिन हो जाएगा। लोग बोले तो तुझे एक नए अंदाज से लोगों के बीच में प्रस्तुत होना है। तो उन्होंने, प्रकाश जी माली ने मुझे एक रास्ता बताया, अलग रास्ता बताया, हटके रास्ता बताया, तू इस रास्ते चल तो तेरे लिए आगे अच्छा होगा। तो मैंने प्रकाश जी माली की बात मानी उसको, और मैंने बहुत सारी उनकी बातें भी मानी और आज भी मानता हूँ मैं। और उन्होंने मुझे बहुत बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे तो ऐसे कह नहीं, सकते ऐसे हैं कि करो। वो आपका एक रोल मॉडल रहे जिनको आप हमेशा जो है वो सामने रख करके चलते रहे। जी 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 तो बिल्कुल श्याम जी, हम चाहेंगे कि उनके साथ में जो कुछ आपने संगत करके भजन गाए, स्टेज शेयर किया, तो यहाँ पर भी आप जरूर हमारे दर्शकों के लिए वो गाकर सुना दें। जी जी। उनके साथ में जो मैंने भजन सीखा पहला, जो वही बताऊं मैं आपको जी। कि प्रकाश जी किस स्टाइल से गाते थे, वो मैं भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम्म। ये दौड़ू तो पहुंचू कोनी सांवरिया रे लाल, खेती पड़ गई नात यू बाहरी जो, अरे खेती में पड़ गई नात यू बाहरी जो, मारा मीरा रा महाराज हेलो सुन जो, ये गोपियारा श्याम हवड़े आलो रे ओ जी। ये थारे भजन रे कारणे सावरिया रे लाल, छोड़िया माया ने बाप उबारी जो, मैं छोड़िया माया ने बाप उबारी जो, ने किनो संतोरो साथ उबारी जो, ये मेड़तनी आवे लार उबारी जो, अजी गोपियारा श्याम बड़े आलो जी। बहुत खूब। तो जैसे आपने भजन गायकी के क्षेत्र में कदम रखा, उसके बाद जो है कितना ज़्यादा संघर्ष इसके बाद भी आपको करना पड़ा, कितना वक्त लग गया इतने इस मुकाम तक आने में? क्या तब भी आपको आप स्ट्रगल करते रहे, या फिर लगा कि अब जो है वो मंजिल मिल गई है, सिर्फ अब नए आयाम जो है उनको छूना बाकी है? नहीं, वो अभी भी बहुत उस समय अभी बहुत काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारी समस्या आज भी कभी आती है और उसका संघर्ष करना पड़ता है। नए नए भजन लाने पड़ते हैं, और जी। पुराने जो हमारी राजस्थान के जो परंपरा है, जो पारंपरिक जो भजन है, जी। तो उनको, वो पुराने भजन है पारंपरिक, उनको एक नए ढंग से और नए म्यूजिक के साथ ऑडियंस में प्रस्तुत करने पड़ते हैं, और मंच पे उन भजनों को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से गाना पड़ता है। बहुत करना पड़ा है। आज भी हम सीख रहे हैं। आज भी लगभग 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम रियाज करते हैं, 2-2 3-3 घंटे अच्छा। नए भजन लिखने की कोशिश करते हैं। क्या बात और है। जी सर। बिल्कुल, जैसे तो फिर मैं भी थोड़ा सा आपको इसी दुविधा में अभी डालने वाली हूँ। जैसे आपने कहा कि जो पारंपरिक और पुराने भजन हैं राजस्थान की संस्कृति से जुड़े, आप उसको थोड़ा सा नए मॉडिफाई कर देते हैं, नए स्टाइल में उसको गाते हैं, पेश करते हैं। तो हम चाहेंगे ज़रा उसी से जुड़ा हुआ, उसी रंगत का कुछ एक भजन आप यहाँ पर हमें गाकर सुना दें। जी जी जी।
नहीं साली संभाल, हल्दी घड़ी पर नहीं मोबिराजी, ली नहीं साली संभाल, ए जीव अमुझे ऊंडी ओरिया में पड़ रे काल पर काल, पीरा मारा रामदेव रे बाई ने एकर ले वणे आए, अलगो भैरो काशीरो रे बाई ने माता मिलवारो चान। क्या बात है, बहुत इसको खूब। मैंने नए तरीके से गाया तो लगभग 1.5 वर्ष में 30 मिलियन के लगभग ये मेरा गाना चल रहा है अभी। तो जी। तो बहुत ये जो आपने अभी भजन गाया, हम ये भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये कितना पुराना या राजस्थान की संस्कृति से कब से जुड़ा हुआ है, और जो पुराने उसमें ये गाया जाता था, आपने जो एक स्टाइल था इसके गाने का, वो क्या था जिसको अब आपने मॉडिफाई कर दिया है? जी, पहले आज से लगभग काफी वर्ष, लगभग 40 साल पहले ये गाने को 40 साल से पहले भी कह सकते हैं, पन्ना लाल जी ने लिखा था। बीकानेर के बहुत ही अच्छे लेखक है, उन्होंने जी। लिखा था। फिर इस गाने को कुशल जी ने गाया था, कुशल जी बारठ ने। हम्म। तो उसका मैंने फिर सुन के उसको वापस एक नए म्यूजिक के साथ उसको डाला और यानी मार्केट ये में कह लाया। सकते हैं श्याम जी, भले ही गीत किसी का हो, लेकिन सुर संगीत जो है वो उसमें आप जो है नए तरीके से डाल रहे हैं और एक नई जान उसके अंदर फूंक रहे हैं। श्याम जी, यहाँ पर कई आपने भजन जो हैं वो भी गाए हैं यहाँ पर, और अभी जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि पूरे दुनिया भर में और देश भर में किस महामारी से इस वक्त जो है हम जूझ रहे हैं, तो इस बीच हम ये जानना चाहेंगे कि जिंदगी सभी की बदल चुकी है, आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा बदली है इस दौरान, और इस महामारी के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान? ये मेरी बहुत सारी जिंदगी बदली है और बहुत सारा जिंदगी में बदलाव आया है। और हम लगभग जिस दिन से लॉकडाउन है उस दिन से घर के अंदर ही है, बाहर जाते नहीं है, क्योंकि सरकार का आदेश का पालन करने जी, का हमारा जी। कर्तव्य है। और घर के अंदर है, सुरक्षित है, बाहर जाए कोई क्या पता नहीं कुछ हो जाए। लेकिन जिंदगी में बहुत सारा फेरबदल आया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अभी। कुछ बहुत सारे जैसे कि होम लोन हो, चाहे गाड़ी का लोन हो, वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसको काफी चीजों की परेशानी है और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है अभी वर्तमान में। जी, बिल्कुल। यहाँ पर जो आपने कहा, बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि कमोबेश हर एक इंसान जो है इस वक्त इन्हीं हालात से दो चार हैं। श्याम जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बीच क्या कोई ऐसा भी माध्यम आपने रखा है जिसके ज़रिए आप अपने चाहने वालों से, अपने फैंस के साथ जुड़े हुए हैं, और हर एक मौके के लिए जो है भजन जो है वो ज़रूर रहता है, क्या इस वक्त के लिए भी कुछ अरदास आपने तैयार की है ऊपर वाले से लगाने के लिए? जी 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 जी। मैं बोले तो हर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं लाइव आता हूँ मेरे पेज पे, मेरे फेसबुक FB पे। और हमारे जितने भी चाहने वाले उनसे उनको हम ये एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उनको ये देते हैं और बोलते हैं कि हम आपके लिए हाजिर हैं, आप बस सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर ही बैठे रहें। जी। आप जो भजन बोलोगे हम आपको भजन सुनाएंगे। अब लेकिन हमारा आपसे निवेदन ही है कि आप जान है तो जान तो जान है तो जान है तो जी। आप घर के अंदर ही बैठे रहे। हम आप जो बोले तो हम 2 घंटे 3 घंटे लाइव आते हैं और हमारे जो जितने भी चाहने वाले हैं हम उनकी जो भी फरमाइश होती है वो पूरी करते हैं। और लॉकडाउन में हम उनका सपोर्ट करते हैं, उनको भजन सुना के खुश रखते हैं कि आप जहाँ भी बैठे, हमारे पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे चाहने वाले उनका फोन आते हैं कि श्याम भैया क्या होगा, श्याम भैया क्या होगा, आप कुछ करो। नहीं ऐसा, लेकिन सरकार के साथ हम क्या कर सकते हैं, सरकार ने जो आदेश दिया वो आदेश का पालना करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ऊपर वाले से जो जुड़ाव यहाँ पर आप अपने भजन के जरिए उसके माध्यम से बांधते हैं, वो अलग ही है। समय का फेर के साथ ये भजन है, मैं वो 1-2 पंक्ति प्रस्तुत कर लेता हूँ। जी। कदी कदी गाडरा से सिंह भाग जावे, कदी कदी गाडरा से सिंह भाग जावे, समय को भरोसो कोनी,
ओ कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी, ओ कद पलटी मार। मेरी माँ की दुआ से हूँ और मेरी नानी जी के आशीर्वाद से हूँ मैं। जी। और मेरे पिताजी ने मुझे मना किया, लेकिन मेरी मम्मी ने, मेरी माताजी ने, मेरी नानी जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और आज कब जिस तक पिताजी के विरोध का जो है इसी तरीके से सामना करना पड़ा? घर में की माताजी और नानी जी तो सपोर्ट में रहे, लेकिन पिताजी कब तक विरोध करते रहे? पिताजी ने लगभग मेरा विरोध किया, 5 साल तक लगातार विरोध किया मेरा, हम्म। कि बेटा ये काम तेरा नहीं है, तू नहीं करने का है, तू ये ऐसा करेगा फिर कैसे करेगा, ये बाजा बजाने का काम ये नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं। फिर मैंने मम्मी को बोलता, पापा जी ने, पापा जी को समझाओ, फिर माता जी बोलते बच्चा है करने दो, आपको क्या है, धीरे धीरे जो भी होगा सीख लेगा, नहीं सीखेगा जो भी है कर लेंगे। जी, तो ऐसे आप आगे बढ़ते गए और मंजिल जो है वो मिलती गई। अभी तक हम अगर ये आपसे पूछना चाहें तो कितनी बड़ी ये अभी तक श्रृंखला हो गई होगी कि आप कितने भजन अभी तक जो हैं वो गा चुके हैं, और क्या कुछ भजन आपने खुद भी यहाँ पर लिखे? कि मैंने माता जी के, माँ जगदम्बा के काफी भजन लिखे मैंने। माता जी के कम से कम शायद 100 भजन लिखे मैंने। मेरे मेरे खुद के मन से, दिल से मैंने बना के माता जी की महिमा लिखी। जी। और 100 भजन मैंने खुद ने बनाए। बाकी संतों की जो महिमा है, पारंपरिक जो महिमा है, वो मैंने उसमें मैंने तोड़ मरोड़ नहीं किया। मैंने जो भी था सत्य, जो भी संतों ने लिखा वही मैंने गाया। जी। और मेरे एक साथ में हमेशा रहते हैं हमारे रवि भाई बंजारा, जो अभी मेरे 14 साल से मेरे साथ ही है। वो जो राजस्थान का जो आर्टिस्ट नृत्य करते हैं, वो आर्ट नृत्य जी। 14 साल से मेरे साथ है। बहुत लंबे अरसे तक जो है आपके जो साथी हैं वो भी आपसे जुड़े रहे। इस बीच कभी ऐसा भी लगा कि नहीं, मुझे जो मेरे परिवार के लोग कह रहे थे, जैसे पिताजी का आपने बताया कि विरोध का सामना करना पड़ा, वो सही थे और मुझे पीछे हट जाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? नहीं, ऐसा मेरे पिताजी का जो, तो मैंने, आज मेरे पिताजी भी मुझे बोलते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा। पिताजी बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, तूने जो जो किया है वो अच्छा किया है। आज भगवान की कृपा से मैं मेरे माताजी और मेरे पिताजी के साथ ही रहता हूँ जी। और उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। पिताजी आज खुश है, मेरे ऊपर बहुत खुश है, और मुझे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि मुझे भजन नहीं सीखने कामयाबी थे। का स्वाद जो है वो कब आपने चखा? कब लगा कि मेहनत अब जो है वो पूरी सफल हो गई है? मेरा एक भजन आया था, रानी डावा हाथ में दिवलो झेलियो, भाई रूपा देवी जी का भजन था। जी। वो भजन मेरा काफी लोगों ने पसंद किया। लगभग हो गए उस भजन को 8 साल हो गए। 8 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये भजन चला और लोगों के दिल तक पहुंचा ये भजन, तो उस एक भजन की वजह से मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो चलिए, जिस भजन ने आपके जीवन को ही बदल कर रख दिया, हम जरूर चाहेंगे कि वो यहाँ पर आप जरूर गाएं। जी 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 जी। हे रानी डावा हाथ में, रानी डावा हाथ में, अब दिवलो झेलियो ने जिमणे हाथ जिमवारो था, रूपा रम जम करता मेले पधारिया ने परा उठो में वारा ए आ हे रानी उंगणा नरा ने, अब सोरा जगावणा ने, जागता ने जागे रावण माल, जद पलंग पसेड़ो अजी रूपा खेचियो, जो छेड़विया वासंग ना बहुत खूब श्याम पालीवाल जी, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि बहुत सारे आपने अभी तक भजन जो है वो गाए हैं। जैसा आपने खुद बताया कि माँ जगदम्बा की असीम कृपा जो है वो रही है और उनके लिए आपने 100 से अधिक जो है भजन यहाँ पर लिखे भी हैं। तो सिर्फ माँ जगदम्बा के लिए ही आपने भजन जो है गाए, लिखे, या उसके अलावा भी दूसरे किसी देवी या देवता के लिए भी आपने भजन सृजित किए? जी, मैंने माँ जगदम्बा के लिखे। हमारे यहाँ पास में एक बहुत बड़ा मंदिर है माजीसा रानी भटियाणी जी का,
और उनका भी भजन लिखे। खेतला जी महाराज जिसे हम भैरू जी कहते हैं, भैरू जी महाराज के लिखे। ओम बना के लिखे, ओम बनासा, जी। चोटीला ओम बना का बहुत बड़ा दरबार है, ओम बनासा के भी भजन लिखे। और बायोसा के भी भजन लिखे। जो राजस्थान के लोक देवता है, रामदेव जी महाराज के भी मैंने भजन लिखे। जी। बाबू जी महाराज के भी भजन लिखे। जो राजस्थान के लोक देवता है, भूमिया जी महाराज है, उन सभी के मैंने भजन लिखे। जो आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान के जो लोक देवता हैं, तो थोड़ा सा किसी एकाध के बारे में हम ज़रूर चाहेंगे कि बताएं कि उसके पीछे मान्यता जो है क्या रही है, लोग कितना ज़्यादा जो है उनसे जुड़े हुए हैं, और उनके लिए जो भजन आपने लिखे उसको कितना सराहा गया, कितना प्यार मिला। जी जी जी, राजस्थान के लोक देवता जो बाबू जी महाराज है, जो रामदेव जी है, वीर तेजा जी महाराज है, और जितने भी राजस्थान के लोक देवता है जिन्होंने गौ माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान अर्पित कर दिया, इसलिए उन देवताओं को परमात्मा पे ज्यादा यहाँ पर उनको पदवी मिलती है, लोक देवताओं को, कि जिन्होंने गौ माता, क्योंकि सनातन धर्म में गौ माता सबसे श्रेष्ठ है जी। और उनकी वजह से उनको आज भी तेजा जी महाराज को और बाबू जी महाराज को, रामदेव जी महाराज को आज भी वो परमात्मा के बरोबर उन लोगों को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। चलिए, तो उन लोक देवताओं के लिए जो आपने भजन यहाँ पर लिखा है तेजा जी महाराज का, हम चाहेंगे आप जरूर वो यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओ तेजा जी थारी महिमा गावा जितनी थोड़ी रे, थारा नाम सूजा तारी छाती चोड़ी रे। तेजा जी महिमा गावा जितनी थोड़ी रे, ओ थारा नाम सूजा तारी छाती चोड़ी रे। एक हरण्याड़ा में आप विराजो दीन दुखीरा, ए कारज सारो थारे चढ़वाने लीलण, ए घोड़ी रे थारे नाम सू जा तारी छाती छोड़ी रे। बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। यहाँ पर श्याम जी, हम ये चाहेंगे कि आप ज़रा हमारे दर्शकों को भी कोई एक यहाँ पर संदेश दें कि इस दौरान जो है उन्हें किस तरीके से संयम धैर्य बनाकर रखना है और कैसे इस वक्त को जो है हंसते हंसते निकाल देना है। मेरा मित्रों से और प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यही निवेदन है कि आप घर के अंदर ही रहें, सुरक्षित रहें, और आपसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप घर से बाहर ना निकले। और जो अब संध्या की टाइम हो जाए, सुबह हो जाए, क्योंकि अभी ऐसा कोई कार्य हमारे पास नहीं है। जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुलता है तब तक हमारे पास ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम मार्केट जाके कर सकते हैं। लेकिन जो मोटरसाइकिलों पे 3-3, 4-4, 3-3 लोग जो चढ़ के जो मार्केट में जाते हैं, या चौराहे पे 15-15, 20-20, 25-25 लोग संध्या की टाइम, सुबह की टाइम बैठते हैं, तो ये हमारे लिए शोभा की बात नहीं, अच्छा नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो आप सभी से मेरे, चाहे गांव वाले हो चाहे शहर वाले हो, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जब तक लॉकडाउन है अपने परिवार के साथ खुश रहिए और घर के अंदर ही बैठे रहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्याम पालीवाल जी, आप इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त जो है यहाँ पर हमें दिया। हमारे दर्शकों के लिए आपने अपने उम्दा और अपने पसंदीदा भजन भी यहाँ पर गाकर सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम पालीवाल जी। तो यहाँ पर हर एक का यही एक संदेश है, यही अपील है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को जो है बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपना संयम जो है, धैर्य वो बनाए रखना है। प्रभु का नाम जपिए, क्योंकि घर में कुछ नहीं है काम तो प्रभु का ही कीजिए ध्यान। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।